Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th History, Chapter 3 Nazism and the Rise of Hitler. Today we read about of Unit 4.2 The Art of Propaganda. Propaganda means क्या होता है स्टूडेंट चीज़ों को करने का तरीका. दैट मीन्स आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से किसी के माइंड में इन्फ्लुएंस करते हो, डालते हो, उसका प्रचार कैसे करते हो, प्रसार कैसे करते हो. जैसे कि आपने देखा होगा जब चुनाव हो रहे होते हैं तो किस तरीके से पार्टीज़ अपने को ज़्यादा दिखाने के लिए वो प्रचार करती हैं, प्रोपेगेंडा यूज़ करती हैं. तो हिटलर ने कौन सा प्रोपेगेंडा यूज़ करा था वो हम पढ़ेंगे. यानी मीडिया ने उसकी कैसे हेल्प करी या फिर उसकी खुद की नाजी आइडियोलॉजी कैसी थी कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता था. तो वो प्रोपेगेंडा में आता है. अपने आप को फेमस करने के लिए हिटलर ने क्या करा. अभी तक कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, यानी किस तरीके से उन्होंने फीमेल पर्सपेक्टिव पे वर्क करा, चाइल्डहुड पर वर्क करा और फिर यूथ पे वर्क करा उन्हें कंट्रोल करने के लिए. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट उनका प्रोपेगेंडा क्या था, यानी मीडिया ने उसको कैसे हेल्प करी और उसने अपनी किस तरीके से इन्फ्लुएंस डाला लोगों के मन में. The Nazi regime used language and media with care and often to great effect. सबसे ज़्यादा नाजी के जो शासक, जिसे शासन कहते हैं, रिजाइम मीन शासन को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले किसने रोल प्ले करा? मीडिया ने. द टर्म दे कॉइन टू डिस्क्राइब दियर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव मीन्स होता है स्टूडेंट की किस तरीके से कपटी यानी छल से हम किसी को कोशिश करते हैं अपनी तरफ करने की. तो ये जो उनका डिस्क्राइब करने का तरीका था, जो प्रैक्टिसेस वो कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव थी, यानी बहुत ज़्यादा क्या कपटी थी, जिसे कह सकते हैं किसी को धोखा देने वाली. दे आर चिलिंग, लेकिन फिर भी उनके वर्ड ऐसे था, वर्क ऐसा था, वो सीक्रेट वर्क कर रहे थे कि लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं है. मतलब उनके जो सीक्रेट वर्ड्स के थ्रू वो लोगों को मार रहे थे, इस गैस चैम्बर में मार रहे हो या कैसे भी, तो वो बहुत ही उन्होंने वो इस वर्ड को ऐसे लग रहा था जैसे चिलिंग हो, यानी रिलैक्स करने वाला. नाजीज नेवर यूज टू वर्ड किल्स और मर्डर वर्ड और किल जैसे वर्ड को तो उन्होंने कभी यूज़ नहीं करा इन दियर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि कोई गलत काम हो रहा है. मास किलिंग्स वर टर्म, जब वो बहुत बड़े लेवल पे मारता था लोगों को तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ करता था, जैसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन. ये वो वर्ड हैं जो वो ज्यूज़ को मारने के लिए यूज़ करते थे. तो इस तरीके के वर्डों को यूज़ करते थे, क्योंकि अगर वो किलिंग या मर्डर जैसे वर्ड को यूज़ करेंगे तो उन पर कोई उंगली उठा सकता था, लेकिन अगर ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सोल्यूशन वाले वर्ड यूज़ करेंगे तो किसी को शक भी नहीं जाएगा. क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट का वर्ड तो आप ये समझोगे ना कि हाँ भाई इनको कोई अच्छी तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है. एंड यूथेंसिया का मतलब होता है फॉर द डिसेबल, यानी यूथेंसिया यानी इच्छा मृत्यु, यानी डिसेबल जो अपने काबिल नहीं हैं, अपंग हैं, तो वो जब उनको मारते थे तो उनको यूथेसिया वर्ड के थ्रू मारते थे, यानी कहते थे कि इच्छा मृत्यु, जिसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु, यानी इनको मोक्ष दे रहे हैं हम. जैसे कि भाई हम गलत काम करें और उसको फिर हम छुपाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, मैनुपलेटिंग करते हैं कि नहीं नहीं ये सही है और हमेशा कभी भी हम अपनी गलती नहीं मानते हैं. तो ऐसे ही हिटलर भी क्या कर रहा था, एक तरफ तो उनको मार रहा था, दूसरी तरफ कह रहा था कि भाई ये तो इसलिए हो रहा है कि इनको मोक्ष प्राप्त होगा. तो एक तो आप क्राइम कर रहे हो और वो भी मानवता के खिलाफ, ह्यूमैनिटी कितनी ज़्यादा आप देख रहे हो उसके अगेंस्ट हिटलर ने वर्क करा, और ऊपर से आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो और ये और कह रहे हो कि हम तो इसलिए कर रहे हैं कि भाई उनको मोक्ष प्राप्त हो. तो इस तरीके के वर्ड यूज़ करके वो मारता था. सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन का मतलब जहाँ से कोई इन्फेक्शन हो तो उसको हटा दिया जाए. यानी उनको जब गैस चैम्बर में ले कर जाया जाता था तो ऐसे वर्ड का यूज़ करते थे, क्योंकि गैस चैम्बर बोलेंगे तो भाई बोल नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें तो सीधा पता चल जाएगा कि गैस चैम्बर यानी कि कोई गलत चीज़ है. लेकिन गैस चैम्बर नहीं बोलते थे, डिसइंफेक्शन एरिया बोलते थे, यानी इनको इनके इन्फेक्शन को दूर करने के लिए वहाँ पे जाया जा रहा है. लेकिन वहाँ पे होता क्या था कि उनको बहुत बड़े लेवल पे ले जाकर, वो शावर जैसे होते थे वहाँ पे उनको बाथरूम के जैसे वो बनाया गया था और ले जाके उनको मार दिया जाता था. बचता क्या था, सिर्फ उनका हड्डियों का ढांचा और कहने के नाम पे बोल सकते हैं कि आत्माएं हैं वहाँ.
और कुछ नहीं। और इस वर्ड को हम किससे वो करते थे, इवैक्यूएशन से। इवैक्यूएशन मतलब जब हम किसी को बचा के निकाल के ले जा रहे हैं, तो वो ऐसे ही बोलते थे कि डिसइंफेक्शन एरिया है, इनका इन्फेक्शन दूर करके हम इनको निकाल के लेके जाएंगे। तो ऐसे से वर्ड यूज़ करते थे लोगों को मारने के लिए। मीन डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स। डिपोर्टिंग मीन्स निकालना, यानी गैस चैम्बर से हम उनको इन्फेक्शन दूर करके निकाल लेंगे। तो ये तो उनका तरीका था सीक्रेट। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर वर कॉल्ड? आप जानते थे ना गैस चैम्बर को क्या बोलते हैं? तो इवैक्यूएशन से कहकर बुलाया जाता था। एंड दे वर लेबल डिसइंफेक्शन एरिया, उनको डिसइंफेक्शन एरिया भी कहा जाता था। एंड लुक लाइक अ बाथरूम इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स। ऐसा झूठे मूठा दिखाया जाता था कि ये बाथरूम जैसे हैं, शावर लगा दिए जाते थे। और जो ये गैस चैम्बर होते थे इनको डिसइंफेक्शन एरिया कह के बुलाया जाता था, ताकि किसी को पता ना चले। और मास लेवल पे लोगों को मार दिया जाता था जो ज्यूज़ होते थे या अनडिज़ायरेबल पीपल होते थे, दूसरी कम्युनिटी के जो पीपल होते थे। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रेजाइम एंड रेजिम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। दैट मीन्स इसमें मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा इसके रिजिम को, यानी शासन को स्थापित करने में। क्योंकि मीडिया क्या होती है, एक ऐसा माइंड में इम्पैक्ट डालती है स्टूडेंट, जो नहीं होता वो भी हमें ऐसे लगने लगता है जैसे कि सच है, क्योंकि हकीकत तो कुछ और ही होती है। लेकिन जो दिखाया जाता है देखने में तो हमें ऐसे लगेगा ना कि ये सच है। तो उसको जीतने में, नाजी आइडिया को लोगों तक फैलाने में, और उनकी जो विजुअल इमेजेस होती थी, फिल्म्स होती थी, रेडियो पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स, ये जो बनाए जाते थे ऐसे बनाए जाते थे कि लगे कि हाँ भाई जो नाजी फॉलोवर है उनको लगे कि हिटलर में कुछ बात है, और उसको इसीलिए सब फॉलो करते थे। इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाई एज द एनिमीज ऑफ जर्मन वर स्टेरियोटाइप्स। और जो इनके एनिमीज़ होते थे हिटलर के, जैसे कि स्टेरियोटाइप्स, उनके लिए कैसी मतलब सोच बना दी थी मीडिया ने पोस्टर के थ्रू, कि वो मतलब हमारे एनिमीज़ हैं, ये जर्मन के दुश्मन हैं और इन लोगों को हमें ख़त्म करना है। तो ये इस तरीके का वर्क कर रहे थे। मोक्ड एंड अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब एज एविल, यानी उनके लिए जितने भी वो वर्ड बोल सकते थे उनके लिए वो डिस्क्राइब कर सकते थे, उनको बुरा ठहराने के लिए जो इनके एनिमीज़ होते थे, लाइक ज्यूज़ हो गए या अदर कम्युनिस्ट हो गए। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज अ वीक एंड डीजनरेट। डीजनरेट मीन्स होता है स्टूडेंट भ्रष्ट होना, यानी इनको गलत कह के बुलाया जाता था कि ये लोग गलत हैं। और जैसे कि आपने देखा था कि पहले जो सोशलिस्ट था, यानी सोशल के लिए बात होती थी कि भाई सोशल में होना चाहिए, यानी सबका इक्वल शेयर होना चाहिए, इसने उसको भी गलत ठहरा दिया। और लिबरल्स को भी, यानी जो डेमोक्रेट के फेवर में थे, तो सबको गलत भ्रष्ट ठहराते हुए ज्यूज़ के ये बोला कि इनके अंदर ज्यूज़ के थॉट्स हैं, इसलिए हम इनको अपना नहीं सकते। देवर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स, और क्या कहकर उन पर अटैक करा कि ये बुरा चाहने वाले लोग हैं, ये मैलिशियस हैं, ऐसी सोच लोगों के मन में डाल दी। द मोस्ट इन फेमस फिल्म द इटर्नल ज्यू जो फेमस मूवी है उसके अंदर स्पेशल इनको ऐसे करके दिखाया गया, इनकी पिक्चर दिखाई गई कि ये कितने भद्दे दिखाई देते हैं, और ये इनका जो साइन कम्युनिस्ट का है, और किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। एंड ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ वर स्टेरियोटाइप एंड मार्क दे वर शोन, और ये ऐसे शो किया गया कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनको कैसे दिखाया गया, उनकी पिक्चर फ्लाइंग बियर्ड्स, बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाई गई, बियरिंग कफ्तान पहने हुए दिखाया गया, जबकि ऐसा था नहीं। वेयर इज़ एन रियलिटी इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन ज्यूज़ बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस बिकॉज दे वर अ हाईली एसिमिलेटेड कम्युनिटी। एसिमिलेटेड मीन्स होता है स्टूडेंट अपनाना। इनकी ऐसी इमेज बनाती थी कि लोग इनको अपनाएं ही नहीं, इनको बिल्कुल भी अलग कर दें। तो लेकिन जब वो सोसाइटी में रहते थे उनके जैसे ही थे, लेकिन इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा था गलत तरीके से। देवर रेफर एज अ इन्हें वर्मीन, रैट्स, पेस्ट कह के बुलाया जाता था। वर्मीन्स क्या होता है, दरिंदा। रोडेंट्स मीन्स होता है स्टूडेंट जो चूहा, गिलेरिया आदि कतरने वाले जानवर होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स इनको कह के बुलाया जा रहा था। और देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर टू द रोडेंट्स, यानी जो कतरने वाले होते हैं इनकी एक्टिविटीज़ को उनसे कंपेयर किया जा रहा था। तो नाजिज़म वर्क ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, नाजिज़म का वर्क ही था, मीडिया का वर्क था कि एक नाजिज़ जो आइडिया है उस पर इस तरीके से काम करे कि लोगों के माइंड पे इम्पैक्ट डाल दें। एंड टाइम
ग्रैब दियर इमोशन, उनके इमोशन को पर कब्जा कर लें, टैप कर लें, एंड टर्न इनटू हर्टेड एंड एंगर एट दोज मार्क एज अनडिज़ायरेबल, और वो नफरत करने लगे, उनके अंदर गुस्सा भर जाए अनडिज़ायरेबल लोगों के लिए जिनको वो नहीं चाहते या जिनको हिटलर ने हमारा जर्मन का एनिमी घोषित कर दिया था, दुश्मन. The Nazi made equal effort to appeal to all different sections of the population, और नाजी ने बहुत एफर्ट्स किए लोगों में, अलग अलग सेक्शन में, पॉपुलेशन में इस आइडिया को डालने में. एंड दे शॉट टू विन देयर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजी अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम. शॉर्ट मीन्स होता है मांगना. तो अपनी जीत को पक्का करने के लिए उसने इस तरीके का सपोर्ट मांगा और सजेशन दी, और उसने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताया कि किस तरीके से उसने शो करा मीडिया के थ्रू अपने आप को एक अच्छा लीडर. जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि क्या दिखाया जा रहा है कि इसमें ज़्यूस को दिखाया है कि बहुत लालची हैं और एक बैग पे बैठे हुए हैं, और इतने बड़ा बैग है इनके पास पैसों का, और ये इन्होंने बड़ी बेईमानी से कमाया है. ये लीफलेट है. लीफलेट मीन्स होता है स्टूडेंट जो नाजी को फेमस करने के लिए बताया गया है. इसमें साफ बोला है कि जर्मन जो है जर्मन फार्मर स्टैंड टू बिटवीन टू ग्रेट डेंजर, यानी जर्मन बिलोंग करता है हिटलर से, और जो जर्मन के फार्मर हैं उनके लिए दो डेंजर चीज़ें हैं. एक डेंजर है अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम है जो कैपिटलिज्म है, यानी जो पूंजीपति है, और दूसरी जो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वॉल्सेविज्म ने अपनाई थी, वो भी गलत है. यानी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को गलत ठहरा दिया. उन्होंने बोला कि ज्यूस जो थे उनके थॉट इसके अंदर दिखाई देते हैं, तो इसलिए ना तो हमें कैपिटलिज्म का फेवर करना है और ना ही हमें सोशलिज्म का फेवर करना है. उसे सिर्फ फेवर किसका करना था? अपनी नेशनल सोशलिज्म का, यानी जो एक हिटलर की आइडियोलॉजी थी और जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी. तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि अगर हमें अपने फार्मर्स को बचाना है तो हमें नेशनल सोशलिज्म को फॉलो करना पड़ेगा. ये लैफलीट है 1932 में जो शो करी गई है और पोस्टर बना था, और ये मीडिया ने हिटलर को फेमस करने के लिए बनाया. तो ये इस तरीके के पोस्टर आप देख रहे हैं कि हिटलर को वोट डालो के पर्पस से किस तरीके से उसे एज ए सोल्जर दिखाया गया है. तो ये एक प्रोपेगेंडा था, यानी उसको फेमस करने का तरीका था कि किस तरीके से हम हिटलर को फेमस कर सकते हैं, और हिटलर ने अपनी आइडियोलॉजी में अपने आप को प्रोपेगेंडा के रूप में कैसे करा. तो ये स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है वो कौन कौन से वर्ड यूज़ करता था. जैसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल फाइनल सोल्यूशन का मतलब क्या था, यूथेंसिया का मतलब क्या था, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन का मतलब क्या था, इवैक्यूएशंस का मतलब. ये इस पूरे टॉपिक के अंदर ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको क्लियर करने हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं. थैंक यू.